नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, कोई सा भी प्लांट अगर है आपके पास और जो मदर प्लांट के रूप में डेवलप आप कर चुके हैं, तो इसको आप किसी भी सीजन में इससे बहुत सारे एयर लेयरिंग के माध्यम से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एयर लेयरिंग के बारे में आपको बताएंगे। ये थोड़ी सी नई सी टेक्निक है, हालांकि हम इस टेक्निक से भी पहले भी बहुत सारे पौधे हमने तैयार किए हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात है कि सीजन कोई सा भी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हर सीजन में माने इस समय के सीजन में भी पौधा बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है और इसमें रूटिंग आ जाती है और इसमें रूटिंग हार्मोन्स की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो डिस्पोजल वाले प्लास्टिक के इस प्रकार के जो ग्लास होते हैं, इनको नीचे से छेद कर लेना है और छेद का साइज इतना रखना है जितना मोटा स्टम है। माने जिस स्टम पे आप एयर लेयरिंग करना चाहते हैं उतना आपको गुलाई में छेद कर लेना है दोस्तों, इस प्रकार से। और इसके लिए आपको एक सोल्जर ले लेना है। 50-60 रुपये का एक मार्केट में मिल जाता है। हालांकि अगर आप सोल्जर ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं तो किचन में आप जो है कील से भी गर्म करके इसमें छेद कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन बस यही है कि आपको पहले स्टम की मोटाई का अंदाज़ा ले लेना है और उसी प्रकार से फिर आपको इसमें गुलाई में छेद कर लेना है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको 2 ग्लास लेने हैं। यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 2 ग्लास लेने हैं। और दोस्तों देखिए, इस प्रकार से जब इतना मोटा छेद हो जाए तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ब्लेड से बिल्कुल इस प्रकार से ध्यान से आप देखें और थोड़ा अपना हाथ को भी बचाते रहें। इस प्रकार से ग्लास को काट लेना है। और दोस्तों, एक ही ग्लास को नहीं काटना है, दोनों जो डिस्पोजल हैं उनको काटना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से काट के फैला लें। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो फिर आपको दोबारा जो है बैक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, इसी प्रकार से हम दूसरे ग्लास को ब्लेड से इस प्रकार से काटे ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों इस वाली लेयरिंग का कि किसी भी मौसम में, गर्मियों में भी इवन आपका पौधा 105% चलेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है और इसको आप करके ज़रूर देखें। अगर आप गुड़हल पे करना चाहें तो गुड़हल पे करें। दोस्तों, आज हम एयर लेयरिंग जो है वो गुड़हल पे कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके लिए स्पेशल प्रकार की कुछ पॉटिंग मिक्स बनाए ले रहे हैं। इसमें कोकोपीट हमने ली हुई है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो ये जो नारियल की जो जटाएँ होती हैं वहाँ से आप ले लें। मार्केट से ले सकते हैं या कहीं जहाँ पे नारियल बिक रहा हो वहाँ से ले सकते हैं। कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है, हालांकि कोकोपीट बनती इसी से ही है। और दोस्तों, इसके बाद आपको थोड़ी सी सैंड ले लेनी है और गार्डन सॉइल ले लेनी है। और अगर आपके पास मॉस ग्रास हो तो बहुत बढ़िया है। हमारे पास हालांकि मॉस ग्रास भी है, तो इसमें हम मॉस ग्रास भी मिला ले रहे हैं। इस प्रकार से आपको पूरा कम्बिनेशन आपको तैयार कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे विशेष बात ध्यान रखना है कि थोड़ा इस प्रकार से आप जो है वर्मी कंपोस्ट भी मिला लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से सॉइल मिक्सचर जो है वो आपका तैयार हो गया है और यही सॉइल मिक्सचर जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और अगर है तो आप मिला सकते हैं। और दोस्तों देखिए, हमने अपने गुड़हल के पौधे का ये वाला तना जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से आपको इसकी बार्क जो है बहुत सावधानी पूर्वक उससे छीलनी है और बहुत गहरे तक बार्क नहीं छीलनी है। कभी कभी लोग ये करते हैं, नीचे जो वुड होती है वहाँ तक चले जाते हैं, तो आपको वुड तक नहीं जाना है, केवल ऊपर की बार्क जो है आपको छील लेनी है। और छीलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी उंगली या अंगूठा कटे ना। अगर आपके पास सर्जिकल ब्लेड है तो भी चलेगा, या फिर अगर आपके पास छुरी है, किचन वाला चाकू है, उससे भी आप कर सकते हैं। कंडीशन बस यही है कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक जो है इस प्रकार से चारों तरफ से आपको छील लेना है, बहुत ज़्यादा गहरे तक नहीं छीलना है, और यहीं से रूट का डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, हमने अपने YouTube वीडियो में बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखी हैं, तो कृपया एक बार हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मतलब की बहुत सारी बातें वहाँ पे मिल जाएंगी। लोटस पे भी हमने 4-5 साल से इधर बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हमने खुद किए हैं, खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आप जो है लोटस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, लोटस को उगाना बहुत सारा आसान है। और पौधों के संबंध में अगर दोस्तों किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम निश्चित रूप से अपने किसी भी व्यूअर का जवाब देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अपने चैनल पर नई नई जानकारी इसी प्रकार से देते रहते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने जो है चारों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से इसकी बार्क को छील लिया है
और छीलने के बाद भी थोड़ा सा एक आगे भी जो हम टेक्निक दिखाएंगे उस टेक्निक को आपको ध्यानपूर्वक जो है वो देखना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कभी कभी ऐसे पौधे होते हैं जो महंगे पौधे हम लोग लेकर के आते हैं और जो है वो पौधे हम नए उनसे नहीं बना पाते हैं, वो प्रोपोगेट नहीं कर पाते हैं। तो जो ओरिजिनल गार्डनर होता है वो प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो महंगे महंगे पौधे लेकर के आते हैं, उनके पौधे चल भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पौधों में ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं। अब इस वजह से गुड़हल है, गुड़हल में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर बता रहे हैं कि उनके गुड़हल जो है वो जल रहा है। दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिए कि आपको जो आपने फटा हुआ हिस्सा काटा था, इस प्रकार से आपको ग्लास को सेट कर देना है। पहले वाले ग्लास को इस प्रकार से आपको सेट कर देना है और जो हिस्सा आपने जहाँ पर से छाल छीली थी उसको बीचों बीच में रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसी ग्लास के ऊपर आपको दूसरा वाला ग्लास भी पहना देना है और एंटी पैरेलल पहनाना है। जहाँ पे मैंने पहले वाले ग्लास का कटा हुआ हिस्सा था उसके ठीक उल्टी साइड में आपको दूसरे ग्लास को पहनाना है इस प्रकार से। यहाँ पे आप देखो विशेष ध्यान रखें, अगर सीखने की कोशिश करें और ये सीख तभी पाएंगे जब आप करके सीखेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एंटी पैरेलल ग्लास हो जाएगा तो इसके अंदर जो मिट्टी या जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है इसको भरेंगे तो एक तो मिट्टी बहेगी नहीं और पानी का लीकेज भी नहीं होगा और इस प्रकार से इसके अंदर ही जो है वो रूट्स आ जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे कि एक तरफ एक कटा हुआ हिस्सा है और दूसरी तरफ दूसरा कटा हुआ हिस्सा, जहाँ पे उंगली है इसके दूसरी तरफ दूसरा कटा हुआ हिस्सा है। दो गिलास हमने इसीलिए ही लिए हुए हैं जिससे कि दोनों गिलास एक दूसरे के सपोर्ट में स्टेम के ऊपर रुके रहें। और स्टेम की मोटाई भरका ही आपको काटना है। अगर आप ज़्यादा मोटा नीचे छेद कर देते हैं तो गिलास नीचे की तरफ खिसक जाएंगे और आप का पौधा वहाँ पे आपकी एयर लेयरिंग जो है वो रुक नहीं पाएगी। ये दोस्तों बिल्कुल एक सॉलिड तरीका है और इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से जो आपने सॉइल मिक्स बनाई है, रूटिंग मीडिया जो बनाया है, उसको इस प्रकार से भर देना है। दोस्तों क्वायर या कोकोपीट हमने इसलिए मिलाई है जिससे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन लगातार बना रहे, वाटर इसमें लगातार एब्जॉर्ब होता रहे। इसी प्रकार इसीलिए हमने इसमें मॉस ग्रास भी मिलाई है। मॉस ग्रास जो है वाटर का अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, इससे कि लगातार तने पे जो है नमी बनी रहेगी। उस प्रकार से पानी डाल दें और दोस्तों कम से कम 15 दिन बाद हम इसका आपको अपडेट देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। एयर लेयरिंग जरूर करें।